आज गणित की कक्षा में जो हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो है अवकलन, अवकलज या अवकलनीयता। तीन नाम है, अवकलन, अवकलज, अवकलनीयता। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिबिलिटी, है ना। कुछ बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, अवकलन का जो सिंबल है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? गलत। जो बच्चा ये नहीं समझा वो एकदम गलत। ना 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 भैया ना, इसे कहते हैं dx ऑफ। ये जो d बाय dx कहते हो ये बहुत ही गलत उच्चारण है। तो d बाय dx नहीं होता, dx जिसका हो रहा है उसका भी d, मतलब वो d जो dx ऑफ फलन fx। और फलन fx को y से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही अटल सत्य है, तो इसलिए इसे हम ddx ऑफ y भी कह सकते हैं। और अवकलन अगर y का हो रहा है तो आप इसे y1 कहेंगे। fx का कहना चाहते हो तो f डैश x बन जाएगा। यानी कि y1 का मतलब हुआ ddx ऑफ y और f डैश x का मतलब हुआ ddx ऑफ fx। कभी कभी दो बार अवकलन करने के लिए कहता है, तो y2 का मतलब समझ लेना, y का एक बार अवकलन, फिर जो आएगा उसका फिर एक बार अवकलन। ddx ऑफ y1 यानी कि y2 जो है वो ddx y कहते हैं। इसलिए ये बन जाता है d2 dx स्क्वायर ऑफ y। ये सिंबल है, इसको इससे भी प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या बचपन में हमने अवकलन कुछ फलनों का सीख रखा है? क्या कुछ फलनों का अवकलन हमने सीख रखा है? अगर सीख रखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं सीख रखा है तो सीखो। यानी इस फार्मूले को याद करिए। पहला, अगर x की पावर n है तो उसका आंसर होगा n x की पावर n-1। कितने लोगों यहां पे जो बैठे हैं उनको ये फॉर्मूला नहीं आता है? आदित्य ने ईमानदारी से और प्रथम ने ईमानदारी से हाथ उठाया, और उत्तम को भी नहीं आता। क्या कक्षा 11 में ये नहीं था? क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं, गुल्ली मारे थे। जब मैथवा पढ़ाई जात रहा तब गुल्ली मारे रहा आदित्य। तो ddx ऑफ x की पावर n की वैल्यू होगी, जो घात है उसे आगे रखो और घात में से घटा दो। यानी आदित्य जिंदगी में आज के बाद अगर कोई पूछा x की पावर 7 का अवकलन बिना संकोच के 7x की पावर 6 बता देना, और ये मत कहना कि मुझे नहीं आता है। आता है कि नहीं आता है? आ गया? अच्छा बता दो
डी डी एक्स ऑफ यक्स की पावर 115 का आंसर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, मेरे और आदित्य के बीच का मामला है। 115 यक्स पावर 114। अरे वाह, चलो इसी बात पे यक्स की पावर -8 का बता दीजिए। 8 गलत है। आदित्य से पूछे भैया एक घटा दो यार, -8 में से एक घटा नहीं पा रहे हो। दूसरी बात भैया, जो कुछ भी अच्छे बच्चे सीखे हैं वो नई चीजें सीखेंगे, बाकी लोग तो याद करेंगे ही करेंगे। जैसे 1/x का अवकलन क्या होगा बताओ? है फटाफट, 1 2 3 4 10 गिनती तक, 5 6 7 8 9 10। -1/x²। आज के बाद से बोलोगे? बोलोगे? कैसे? 1/x को क्या मैं यक्स की पावर -1 नहीं लिख सकता है? तो माइनस आगे इंटू यक्स की पावर -2 नीचे जाएगा। याद इसलिए करने की कह रहा हूं कि जरूरत पड़ेगी, तब मत रोना कि मुझे नहीं आता समझ में। 10 गिनती तक इसको भी बताना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/2√x याद करना पड़ेगा। यक्स की पावर रूट को हम लोग 1/2 कहते हैं, और 1/2 को लिखेंगे आगे, और यक्स की पावर 1/2 में से एक घट जाएगा -1/2। अब माइनस नीचे जाएगा 1/2 यक्स की पावर 1/2 यानी 1/2√x। इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे √x का अवकलन 1/2√x होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए। अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलन पर। ddx ऑफ sin x, आज तक इसको पढ़ते थे d/dx ऑफ sin x, ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ ddx ऑफ cos x क्या हो जाएगा? ddx ऑफ tan x क्या हो जाएगा? हे भगवान, हे भगवान, उठा ले, मुझको नहीं। नेक्स्ट ddx ऑफ, अरे अभी पूछ ले रहा हूं, बहुत चिगाड़ रहे ना दांत। cot x का ddx ऑफ है, क्या बोल रहा है ये लड़का? और ddx ऑफ क्या हो जाएगा? tan का होता है sec स्क्वायर, काट में माइनस लग जाएगा cosec स्क्वायर, सेक में सेक लिखो फिर tan लिखो, तो सेक। कॉट कॉसेक में माइनस के साथ कॉसेक लिखो और कॉट लिखो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? ddx ऑफ log
एक्स बेसी 1/, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए 1/x लॉग ए बेस, नहीं समझे, याद करना पड़ेगा प्रथम, ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अब किसका बताऊं? हाँ, लॉग e की पावर x का, a की पावर x का, a की पावर x का, क्या बचा है अस्मित? और कोई फार्मूला? ये भगवान उठा ले। डी बाई डी एक्स 1 की वैल्यू, क्योंकि 1 को लिखते हैं x की पावर 0, 0 आगे, मतलब नहीं समझे। और कोई फार्मूला? फार्मूला आते जाएंगे, नोट होता जाएगा, क्रम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब आपको फलनों में फलनों का अवकलन करना है। क्या करना है भैया? फलनों में फलनों का अवकलन। फलन मतलब फंक्शन, फलनों में फलनों का अवकलन कैसे करोगे? मान लो फलनों में फलन क्या बनेगा? जैसे एक f(x) एक फलन है, वो भी किसी का फलन हो, g और ब्रैकेट में g के अंदर भी एक फलन है। ये f(x) ये सब है। ये f है, इतने सारे। अब ये किसी और फलन में है, अब उसका अवकलन कैसे होगा? तो कैसे होगा बड़े ध्यान से समझना। आगे क्या लगाएंगे? तो मान लो f(x) क्या है? x है, तो gx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? gx बन जाएगा। तो gx का अवकलन मान लो g डैश x है और x की जगह f रख दो। तो पहले तो x बराबर fx मानकर gx का अवकलन कर दीजिए, उस अवकलन में x की वैल्यू fx रख दीजिए। क्या रख दीजिए? fx, और फिर fx का अवकलन करिए। तो ये हो जाएगा g डैश fx इंटू f डैश x। नहीं समझे? फलनों में फलन में फलन में फलन का अवकलन। तो पहले वाले का अवकलन, बाकी सबको वैसे का वैसा,
फिर उसके अंदर जो फलन है उसका अवकलन, फिर उसके अंदर जो जैसा है वैसा। कहा सर नहीं समझ में आया, सर समझाइए। ये है हमारा सवाल। हमें कैसे पता चलेगा फलन के अंदर फलन है? हे भगवान, काश ये साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे अरे अब दिख रहा है सर। भगवान, हे भगवान, काश ये एक्स स्क्वायर 5 न होता और यक्स होता तो मुझे साइन एक्स का अवकलन करने में मजा आ जाता। तो मैंने तो वही तो कहा, तुम भैया उसको यक्स मान लो और फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स लिख दो, लेकिन एक्स में वो रखना जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मैं यक्स को ना कंफ्यूज करके कहता हूं माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, तो मेरा उत्तर होगा डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर, इसको टी मान लिया तो साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष कॉस टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। नहीं समझे? नहीं समझे? अब टी की जगह वैल्यू रख दीजिए। अब बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। सर एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और एक्स हो जाएगा, 1 घट जाएगा। सर कांस्टेंट की वैल्यू 0, यानी इसका उत्तर बोलो। सर समझ में नहीं आया, बोल दो। आया आंसर? कहाँ इतना लंबा ले गए हो? कहाँ आई रहा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर इसका अवकलन कास के ब्रैकेट में साइन एक्स का अवकलन किसने रोका है? डी डी एक्स कॉस साइन एक्स। मैं इस साइन एक्स को एक्स मान लेता हूं, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन टी और टी की जगह नहीं समझे, माइनस साइन टी और टी की जगह और इंटू साइन एक्स का अवकलन दिया है। देख लो, बोलो नहीं आया? अब है कठिन है? बताओ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा? बताओ। cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का अवकलन, ए का बाहर एक्स का अवकलन 1 और बी का 0। नहीं समझ में आया? बोलो। सेक फलन के अंदर एक फलन के अंदर एक फलन का अवकलन। ऐसे ही सवाल पूछा था मैंने, बताओ क्या होगा? कब? कहाँ? अभी किए? कब किए? सवाल कहाँ मिला आपको? सर आपको जो बोले थे साइन ब्रैकेट में साइन एक्स क्यूब वाला, इसको बताइए। अच्छा अच्छा, बताओ भैया, सेक एक्स का अवकलन याद आया? क्या होता है? तो सेक एक्स, साइन कौन लिखा है भैया? ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? सेक एक्स
इंटू tan x इंटू tan x का अवकलन है। रुक जाओ भैया, अब बताओ, हो जाएगा सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर रूट x। बोलो हाँ या ना? लेकिन रूट x तो भैया x नहीं है, रूट x का भी अवकलन लिखूंगा और रूट x का मैंने याद कराया है। आप मूर्खता करोगे, x की पावर 1/2 ये सब करोगे। हमको याद है क्या? 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x आगे लिख देता हूं, फिर सेक tan x लिखता हूं। किसी को कोई दिक्कत? tan रूट x लिखता हूं, फिर सेक स्क्वायर रूट x लिखता हूं। बोलो यही आंसर हो जाएगा? यही आया? यही आया या बोलो क्या आप इसे लिख लेंगे? ओहो, फिर से चलो वापस घर वापसी। कक्षा 11 में क्या पढ़े थे? गुणा का अवकलन और भाग का अवकलन। बोलो दो फलन भैया, गुणन का अवकलन। तो मान लो डी डी एक्स, दो फलन है, एफ एक्स इंटू, तो एफ एक्स को छोड़िए, जी एक्स का अवकलन। डैश लगा देने का मतलब उत्तम है कि उसका अवकलन कर दिया हूं। नहीं समझ में आया? और प्लस अब की बार जी एक्स को छोड़ना, एफ एक्स का अवकलन। बोलो हाँ या ना? जानते हो? अबे कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या बोले? ये आ नहीं रहा है? 11 में पढ़े नहीं थे? हर को छोड़िए, हंस को। क्या हंस को छोड़िए हर का अवकलन? ना 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 भैया ना ना। आप बताओ सर, हर को छोड़िए अंश का अवकलन होता है। पक्का बता ना? हर को छोड़, अंश और हर, हे न्यूमरेटर और ऐसा होता है ना। मेरे हिसाब से जी एक्स को छोड़िए और एफ का अवकलन कर दीजिए, फिर माइनस एफ एक्स को छोड़िए, जी एक्स का अवकलन कर दीजिए, बटा एफ एक्स का वर्ग कर दीजिए। माफ करिएगा, हर का वर्ग होता है, जी एक्स का वर्ग कर दीजिए। ये है फार्मूला। बोलो कर लोगे? कर लोगे? आ जाओ वापस। क्या था ये ये देखो, इसका डी बाई डी एक्स बराबर, हर को छोड़िए, कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस, ये बी है कि डी है? आपके किताब में डी है ना? अरे चलो, वही कैसे हो गया? अलवा वही हो गया। कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब साइन का अवकलन, साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का अवकलन। हाँ ए, हाँ तो ये तो बोल रहा हूं। फिर क्या लगाएंगे? फिर सर फार्मूला, सर फार्मूला, सर फार्मूला।
हाँ फॉर्मूला रखो, साइन माइनस साइन बोलो, माइनस साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का सर कॉस का अवकलन माइनस साइन ए एक्स प्लस ए एक्स की सी एक्स, सर एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी एक्स माइनस और सी में सी इंटू सी, अब बटे में कॉस कॉस सी एक्स बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, चाहे जो लिखो मेरी मर्जी, आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपना रास्ता अपना लीजिए। कौन बोल रहा था? प्लस माइनस माइनस सी आ गया सी आगे आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी लिखूंगा मैं, मेरी मर्जी। इतना कहते ही ना अब है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे वो भैया को समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना? क्वेश्चन लगाइए, सब उत्तर आपके। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, यही आंसर है भैया, आंसर। दो फलनों का गुणनफल में भी नहीं समझे, कैसे बताओ? डी बाई डी एक्स कैसे होगा? कास एक्स क्यूब को छोड़िए, साइन स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फार्मूले में आइए भैया। इसमें यही प्रॉब्लम होती है, जैसे डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका अवकलन लोग इसलिए नहीं कर पाते, कुछ नहीं करना, साइन एक्स को आपको यक्स मानना है, तो यक्स मानोगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, यानी और साइन एक्स का अवकलन हो गया। नहीं समझे? क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स, बोलो। 2 sin x पावर 5 into cos x पावर 5। गलत बात, पहले एक्स स्क्वायर का करो, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन एक्स की पावर 5 का अवकलन करिए। तो sin स्क्वायर में जो होगा उसमें cos x पावर 5 लेके आएगा। यही तो समझना है। पहले देखो, ये साइन एक्स होता, आया नहीं, साइन एक्स की पावर 5, अभी कॉस आ जाएगा। नहीं समझे? आप चाह रहे हो कि सर डी बाई डी एक्स ना लिखिए, सर कास एक्स की पावर 5 पहले ही लिख दीजिए, और फिर सर कास एक्स की पावर 5 को सर 5 एक्स की पावर 4 लिखिए। मैं अलग अलग लिख रहा था कि डी बाई डी एक्स लगा के देखो, अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़िए, कास एक्स क्यूब यानी माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। झूठ मत बोलिए, हैं? दोनों में कोई कॉमन है क्या? और नहीं लगाऊंगा कॉमन, जो करना हो कर लो, नहीं लगाऊंगा। 5 दूनी तो कहा है 5 से बोल रहे हो?
दुई कहा जाए एक्स की पावर इंटू cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स पावर 5 प्लस, कौन बोला प्लस, गधा, 3x माइनस 3x स्क्वायर। अब बोलो माइनस कहाँ से आ गया? हाँ माइनस क्यों, साइन स्क्वायर इंटू आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति? अब बताओ इसका। ए गुरुजी वो आ गया अंडर रूट एक्स, सर दो बाहर करिए, डी बाई डी एक्स अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर लिखिए। बोलो कोई दिक्कत? सर अंडर रूट एक्स का अवकलन आपने बताया है 1/2 अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ऐसा है, ऐसे दिमाग लगे। बोलो समझ में? उसको अंडर रूट से बाहर कर दीजिए। मेरी मर्जी नहीं करूंगा मैं, एग्जाम में उत्तर माला मुझको मिलेगा। कौन बोला गधा? एक्स कास एक्स स्क्वायर को काट दीजिए अंडर रूट और स्क्वायर। ई स्क्वायर एक्स में है, कास में नहीं है, नहीं कटेगा। बट नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये अंडर रूट क्या होता, कॉस स्क्वायर एक्स होता तब तो कॉस एक्स होता। ये एक्स का स्क्वायर है भैया, नहीं समझे? ओहो, तो मैं क्या, मुझे तो इस सवाल का आंसर चाहिए था, मैं उत्तर माला नहीं देखता। आप इसका आंसर चाहते हो, उसका आंसर निकालिए। आप जहां पे कास लिखोगे वहां पे काट लिख दोगे भैया, काट, फिर काट का अवकलन लिखोगे, और काट का अवकलन क्या होता है? हाँ समझे कि नहीं? कास अंडर रूट है, ये तो भैया बचपन से आता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। नहीं समझ में आया? कास रूट एक्स का अवकलन क्या होगा अब है? माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब यहां तक का सवाल आप लोग करिए, इसके बाद वाली कहानी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इतना हल करके नोट्स कंप्लीट करिए। जो नोट्स कंप्लीट करता है उसी का कल्याण है। बाकी अब ऐसे घूमते रहोगे।